मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत है। जिले के पुनौरा धाम की इस पावन धरती पर माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए यह बहुत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। 67 एकड़ भूमि पर लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। देश भर के साधु संतों को सीतामढ़ी बुलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने वैदिक मंत्रों के बीच में जानकी मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए 31 नदियों का जल यहां लाया गया है। चंद्रकांत सोमपुरा की इस भव्य मंदिर और जानकी मंदिर परिसर के लिए योजना दे रहे हैं और उसका निर्माण करवा रहे हैं। अयोध्या की तर्ज पर जानकी मंदिर भी भव्य बनाया जाएगा और इस पर लगने वाले लगभग 900 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा यह सब खर्च सरकार वहन करेगी। अमित शाह के साथ ही नीतीश कुमार और अन्य सांसद तथा मंत्री शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल थे। आज ही अमित शाह ने सीतामढ़ी से नई दिल्ली जाने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए दूसरी रेलगाड़ियों और वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा की है। सीतामढ़ी को नक्शे पर केंद्रीय स्थान मिल रहा है और इस तरह रक्सौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया आदि बिहार के प्रमुख संपर्क रास्ते पर आ जा रहे हैं। एक दिन पहले अमित शाह रात में आकर दरभंगा रुके थे और आज सीतामढ़ी के इस आयोजन के मुख्य कर्ता और अतिथि हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। यह मंदिर 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 36 महीने इसके लिए समय दिया गया है और आरंभिक बजट का कोर्स दे दिया गया है। मंदिर कैंपस से अलग हटकर जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है और इसके लिए अलग से बजट दे दिया गया है। यहाँ संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। देखिए पूरा विवरण। इस मौके पर नीतीश कुमार ने अमित शाह के साथ भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जो मुख्य बात कही वह यह है कि बिहार के विकास में केंद्र की मदद का अच्छा खासा योगदान है और इस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रशंसा की। कहा गया था कि एक बड़ी सभा का आयोजन सीतामढ़ी जिले में ही किया जाएगा। पुनौरा धाम में ही सभा का आयोजन किया गया था। जिले के पुनौरा धाम की इस पावन धरती पर माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए यह बहुत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर परिषद विकास के लिए अनेक काम कराए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। मां जानकी मंदिर परिसर का पूरे तौर पर विकास किया जाएगा। इसके पहले पूर्व से उपलब्ध 17 एकड़ जमीन के अलावे 50 एकड़ भूमि ली जा रही है और इस प्रकार दोनों को मिलाकर के 67 एकड़ भूमि पर लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। सीतामढ़ी जिले में अनेक काम कराए गए हैं। विकास के और काम भी कराए जाएंगे, यह आपको हम बताना चाहते हैं। अब उसके अलावे केंद्र द्वारा सीतामढ़ी के अयोध्या के बीच सड़क
एवं रेलवे की संपर्कता में सुधार किया जा रहा है। अच्छी बात है कि आज दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो आप जरा जान लीजिए कि यहां से कितनी बड़ी ट्रेन केंद्र सरकार बनाने वाली है। तो आप सब जान लीजिए, बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इस नई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। अमित शाह के भाषण को भी आप सुन सकते हैं। मिथिला शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर वाल्मीकि रामायण, महाभारत से लेकर बौद्ध और जैन साहित्य में एक हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है। धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, संगीत, व्याकरण, भाषा और तंत्र ज्ञान का ये बहुत बड़ा विद्या का धाम रहा है। आज मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत है। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान, जहां राजा जनक हुए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रार्थ की परंपरा को यहां चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुंचाया, और जहां मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का धाम, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहां से होगी। भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य है। इन्होंने अपने एक ही जीवन में आदर्श पत्नी क्या हो सकती है, आदर्श बेटी क्या हो सकती है, आदर्श मां क्या हो सकती है और आदर्श राजमाता क्या हो सकती है, ये सभी स्वरूपों को उन्होंने चरितार्थ किया था। और ये महान विभूति माता सीता का इतना बड़ा महिमा मंडन मां सीता की जन्मभूमि पर होने वाला है। और आज सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। इससे रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी, ये चारों स्थानों को फायदा होने वाला है। मोदी जी ने बिहार के विकास में, पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे, तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्चते थे। हर साल 1132। कितना भैया, जरा जोर से बोलो, हर साल कितना खर्चते थे? 1132 करोड़ रुपया। और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार में किया है। आज मैं यहां आया हूं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी समस्त बिहार की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूं। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।